बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे माशरे में शादी करना सुन्नत है। 4 शादियाँ भी जायज़ है, लेकिन इस शर्त पर कि वो अपनी बीवी के तमाम हकूक़ अदा कर सकता हो। हैसियत इतनी हो कि वो अपने बच्चों की ठीक से परवरिश कर सकता हो और 4 बीवियों को रख सकता हो। बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छी कर सकता हो। लेकिन ये कहानी मदीहा नामी लड़की की है। शोहर ने की शादी। पता चला तो वो वलीमे वाले दिन अपने शोहर की शादी में पहुंच गई। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब आए नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाली बेल को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अच्छी लगे तो इसे अपने प्यारों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ये कहानी है एक मदीहा नामी लड़की की, जिसके शोहर ने की शादी। जब उसे पता चला तो वो वलीमे वाले दिन ही अपने शोहर के वलीमे में पहुँच गई। जब उसने ये सारी हकीकत दूसरी लड़की के घर वालों को बताई तो सब देखकर दंग रह गए। दूल्हे के सालों ने फिर उसकी अच्छी खासी धुलाई भी की। अभी ये बातें हो ही रही थी कि हुआ तीसरी शादी का भी इंकशाफ। दूल्हे मियाँ ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि तीसरी शादी की थी। हमारे पाकिस्तान में 4 शादियाँ करना कोई जुर्म नहीं, लेकिन अगर पहली बीवी को बताए बगैर शादी की जाए तो बहुत बड़ा जुर्म है। और फिर इस आदमी ने तो हद ही कर दी कि 2 बीवियां होते हुए तीसरी शादी करने की इसको ज़रूरत क्या पड़ी। आप देख सकते हैं कि इसको कैसे थप्पड़ पड़ रहे हैं और इसकी धुलाई हो रही है। क्यों ससुराल की तंग हुई बेटियां अपने वालिदैन को नहीं बताती? सिर्फ इसलिए नहीं बताती कि वो अपने घर बसा सकें। लेकिन कुछ शोहर इस तरह के बदजात भी होते हैं कि अपनी बीवियों की कदर नहीं कर सकते। ये आदमी इस कदर ही तंग था अपनी पहली बीवियों से, तो उनको छोड़ क्यों ना दिया इसने। इस तरह के मर्द के नाम पे होने वाला एक धब्बा है, जो अपनी एक बीवी की तो ज़रूरियात और उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते और चले जाते हैं 4 शादियां करने की तैयारी में। फिर इन जैसों के साथ यही होता है। वालिदैन से गुजारिश है कि अपनी बेटी का हाथ किसी हाथ में देते हुए पहले उसकी तरफ से अच्छी तरह जांच कर लें, ताकि कल को किसी मासूम लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे और उसे अच्छा हमसफ़र अता करे। अल्लाह ताला आप सबको देखने वालों को खुश आबाद रखे। इलाही आमीन।